वसुंधरा राजे की पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के मकान पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भीलवाड़ा शहर में चल रहे विरोध को शांत करने को लेकर उद्योगपति और भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा की गई, जिसको लेकर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने लोकवाणी टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर सुरेंद्र सागर से चर्चा कर बताया कि जल्द ही सभी जगहों पर भाजपा के पक्ष में अच्छे समाचार सुनाए आएंगे। वहीं मांडल विधानसभा मेरी रग रग में है, भाजपा मेरा शरीर है। मैं भाजपा के लिए पहले भी तैयार था, आज भी हूँ। कोई भ्रम नहीं फैलाएं, मैं साथ हूँ मांडल प्रत्याशी के और रहूँगा। भाजपा की सरकार बनने में कामयाब रहेगी, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक जितने भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका विरोध चल रहा है। इस बारे में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भीलवाड़ा पहुंची और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर और वरिष्ठ नेता से मिलकर डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। आइए इनसे जानते हैं कि वसुंधरा राजे के साथ इनकी लंबी चली चर्चा में क्या चर्चा हुई। सर, आज वसुंधरा राजे आपके यहाँ पहुँची हुई थी और भीलवाड़ा, मांडल और जाजपुर सहित 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको लेकर चर्चा हुई। आप वरिष्ठ नेता भी हैं और भीलवाड़ा में अच्छी पकड़ भी रखते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, राजस्थान की स्थिति भी स्पष्ट है और भीलवाड़ा जिले की स्थिति भी स्पष्ट है। माननीय वसुंधरा जी आज पधारी थी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। भीलवाड़ा सिटी में जो विठल शंकर जी अवस्थी को टिकट दिया, उनका नामांकन भराने के लिए आई है। यहाँ कुछ लोगों में नाराज़गी थी विठल जी को लेकर के, तो वसुंधरा जी यहाँ आई, उन्होंने फार्म भी भराया और ऐसे कुछ लोगों को, प्रमुख व्यापारी वर्ग को, दूसरों को भी यहाँ बुलाया था मेरे घर पे और यहाँ उनसे बातचीत करी और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से अभी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और विठल शंकर जी अवस्थी का टिकट ही रहेगा और विठल शंकर जी यहाँ से जीतेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है कि विठल जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो अधिक से अधिक वोट, हर बार अधिक वोटों से जीते, तो इस बार भी उनका यही रिकॉर्ड रहना है। जहाँ तक दूसरे लोगों की नाराज़गी का सवाल है, उसमें कुछ हमारे वैचारिक परिवार के या और दूसरे लोग थे, तो वो सब संस्कारित व्यक्ति है। ये पार्टी ऊपर से जो निर्णय कर देगी उसको मानेंगे और निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। बाकी भीलवाड़ा जिले में भी लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुझे तो नहीं लग रहा कहीं हार हो। अब ठीक है, छोटा मोटी नाराज़गियाँ तो बरसों से होती है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी आप बता रहे थे भाई मांडल में तो हमारे कोई विशेष विरोध है ही नहीं, क्योंकि मांडल में तो जिसको भी दिया तो सब लोग कार्यकर्ता एक साथ लग गए और मैं भी सबको कह रहा हूँ भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भाजपा के साथ रहूँगा, वोट भी दूँगा, सब करूँगा और बाकी जगह भी मैं सोचता हूँ छोटा मोटा कहीं विरोध है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से भारी सीटों से भाजपा जीतेगी। आसन विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी में धनराज गुर्जर ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है, वो जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उनकी नाराज़गी इतनी हो गई कि वो आरएलपी में चले गए। क्या मानते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग थे, गए बार भी वहाँ गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, इस कारण से नाराज़गी थी और फिर आरएलपी से एक गुर्जर निर्दलीय लड़ा था और उसने 40,000 के लगभग वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब वहाँ पर इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही पूर्व हमारे विधायक हैं जो वर्तमान में विधायक हैं आज भी, उनको वहाँ पर टिकट दिया है। अब आरएलपी से अगर कोई गुर्जर समाज के दूसरे लड़ रहे हैं, जैसे धनराज जी और किसी का नाम आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि ये लड़ने का उनका विरोध है। आक्रोश गुर्जरों की संख्या बहुत होने के बाद टिकट नहीं देने से है, पर फिर भी है ना सब लोग संस्कारित है और मैं सोचता हूँ कि वो भी है ना मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दिया वो जीतेगा।
वैसे आप दूसरों की मानने की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो मांडल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और आपको गुरु भी मानते हैं, लेकिन अब तक आप उनके किसी भी सभा में या किसी नुक्कड़ सभा में अब तक नज़र नहीं आए। और आज भी आप जहां मांडल होने चाहिए थे, आज भी आप भीलवाड़ा ही रह गए। तो क्या वजह है कि कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी व्यक्त हो रही है, या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं आगे भी रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 4 बार जीत चुका हूँ। इसलिए मैं कोई पार्टी के खिलाफत नहीं करूँगा। चाहे किसी ने पहले कोई भी गलतियाँ की होगी, नुकसान पार्टी का किया होगा, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ। और जहाँ तक आज के चुनाव टिकट की या नामांकन की बात थी, तो चूँकि वसुंधरा जी ने मुझे सूचित किया था कि मैं वहाँ आ रही हूँ, मेरा धर्म बनता है, उन्होंने मेरे को 2 बार कैबिनेट में स्थान दिया, तो ऐसी हमारी नेता आ रही थी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी अगवानी में आ रहा हूँ। तो मैं उनके साथ था और जैसे उनका स्वागत किया, और उसके बाद मेरा जाने का शायद वो प्लानिंग भी थी, पर मैडम ने कहा नहीं आप चलो हमारे साथ, तो बैठ लिया। उनके साथ थोड़ा जुलूस में चले। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ कुछ व्यापारी से मिल लूँ और यहाँ जो छोटा मोटा विवाद है उसके बारे में बातचीत करके जाऊँगी। तो फिर उनको मैंने कहा साहब पधारो। वो मेरे घर पे पधारी और वहाँ व्यापारी वर्ग के और दूसरे कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो सबका वहाँ जो है सबसे बातचीत भी की, मैडम मिली। और मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से जो भीलवाड़ा में आक्रोश लोगों का कैंडिडेट को लेकर वो भी ख़त्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है, हम तो तैयार बैठे हुए। हमारे तो पार्टी के साथ है रहेगा बस, कुल मिला के। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में आप मांडल की जो भी सभाएं होंगी उसमें आपका चेहरा देखा जाएगा? हाँ, मांडल की सभाओं में जहाँ मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और कई मान लो ऐसी सभा जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं हो, मुझे नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं जितना जो मेरे से वैसे ही कर रहा हूँ। मैं तो रोज़ मेरे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं यही कर रहा हूँ भाई मैं पार्टी के साथ हूँ, आप भी सब पार्टी के साथ रहो। और मेरी जिम्मेदारी और भी है, मेरी केवल अकेला मांडल नहीं है, भीलवाड़ा जिले में भी है। और मैं राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। अब जहाँ जहाँ गुर्जर और लड़ रहे हैं और अगर मेरी मांग करेंगे कि आप वहाँ हो तो मैं तो वहाँ भी जाऊँगा। इसलिए मैं मतलब ज़्यादातर जो है सब जगह जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा और जाऊँगा। और मांडल में तो वैसे भी देखा जाए तो मांडल में कोई विरोध है ही नहीं। मांडल गुर्जर समाज के वोट वैसे ही मिलेंगे। उदयलाल जी खुद गुर्जर है और दूसरे कार्यकर्ता सब लग चुके हैं। सारे मंडल अध्यक्ष सब A to Z, कोई एक भी नाराज है ही नहीं। मैं नाराज नहीं, कार्यकर्ता नाराज नहीं, पदाधिकारी नाराज नहीं, संगठन नाराज नहीं, तो फिर किस बात की डर है? डर तो है ही नहीं। केवल बैठकों में आपका चेहरा ही हमारा चेहरा तो आ गया ना, कल आ गया हमारे चेहरे की रोज फोटो आ रही है। उदयलाल जी के साथ कई बार फोटो खिंचवा ली और कल भी आया, मेरे से मिल के गए तो उन्होंने कहा था मेरे को आशीर्वाद दो, तो हमने कहा आशीर्वाद। ऐसा कोई नहीं, आप भ्रम मत डालो, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। न कोई भ्रमित करने जैसी बात है, न भ्रम डालने की बात है। पत्रकार की हैसियत से आपका धर्म बनता है आप भ्रम पैदा करो, लेकिन मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। पत्रकार भ्रम नहीं फैलाते हैं, ये जो आप बताते हैं भ्रम में डाल रहे हो फैला नहीं रहे हो, भ्रम की स्थिति ला रहे हो, लेकिन ऐसी कोई स्थिति की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री कवलाल गुर्जर, जिन्होंने ये बताया कि वसुंधरा राजे के आने के बाद भीलवाड़ा के हालात बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। भीलवाड़ा में जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती है और क्या परिस्थितियां रहती है, ये तो चुनाव की हालात ही बता पाएंगे। मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए।